अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो द इज द 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। हैप्पी वीकेंड्स और जिस तरह आप लोग को पता है हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ एंड इसी तरह ही होना चाहिए। शादी की है तो तमीज से निभाओ एंड प्यार तो आई बिलीव हो जाता है और प्यार आता जाता रहता है, लेकिन एक इज्जत, रिस्पेक्ट एंड केयरिंग शुड बी देयर इन अ रिलेशनशिप। आज जो हमारे जो मेहमान हैं दे आर स्वीट कपल। आपने उन्हें बड़ा देखा होगा, दोनों ही बहुत ही पावरफुल है अपने अपने अंदाज में एंड दोनों ही बहुत ही स्वीट लगते हैं। एंड जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने इंटरनेशनली हेडलाइंस बनाई थी क्योंकि इन्होंने डोंकी को अडॉप्ट भी किया था, गिफ्ट भी किया था और ऑफ कोर्स दे आल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एनिमल सेविंग। सो ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम are very dear friends and I respect them a lot. So yes, without wasting time, हम बुलाते हैं अजलान और वरीशा को। एंड यस, हमारी पावर कपल वाली जोड़ी आ गई है। इंट्रोडक्शन में तो इनकी तारीफें, उनके नाम सब कुछ सुन लिया था आप लोगों ने, बट हम इनसे इनका तारुफ खुद कराते हैं। और आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें होगी जो आप सुनना चाहेंगे और नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन हम करेंगे। सो यस, बैठ जाए पॉपकॉर्न के साथ और अपनी बेगम को छोड़ दें। नहीं, बेगम को नहीं छोड़े, बेगम को पकड़ कर रखे, मतलब छोड़ दो, जो करिए करने दो, आप भी बैठो सुकून से, बिकॉज इट इज अ सैटरडे सुकून से होता है। अस्सलाम वालेकुम अजलान एंड वरीशा, क्या हाल है आप लोग के? ऑल गुड, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल सही। अम्मी अब्बू बनकर कैसा लगा? लाइक हाउ इज इट गोइंग? यार आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड बहुत फुलफिलिंग फीलिंग है कि अब ऐसा लगता है हम कंप्लीट हो गए अजमा के आने के बाद से। मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव पेरेंट में ये चीज होती है कि जब उसका बेबी होता है ना, वो फोन, उसका फोन नहीं लगता, वो बेबी का फोन लगता है। मतलब हर पिक्चर में सिर्फ बेबी, द बेबी स्पैम्स एवरीथिंग। और जब मैं इन लोग का इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें देखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड, आप लोग भी जब आप एक अच्छी जोड़ी को देखा करें, कोई एक अच्छे कपल को देखा करें, प्लीज, हमें नहीं पता होता हम किस नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह बोलना बहुत जरूरी होता है। नजर अच्छी भी लग जाती है, बुरी भी लग जाती है, तो नजर होती है। बिल्कुल। बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग वुमन इज अ वेरी calm, समझदार and a polite man, and that's a man. लोग बोलते हैं ना, man की definition होनी चाहिए masculine, जज्बाती, anger. नहीं भाई, a man is this. And I feel filled with energy. मैं देखती हूँ 4 बजे अपने जैकेट लेने जा रहा होता है, रात के 4 बजे। ये बंदे की अजलान कहाँ से आती है एनर्जीज? और ये तो बताओ, ये क्या हादसा हुआ तुम्हारे साथ? दिन में सोते हैं ना इसलिए रात में जागते हैं। यार बेसिकली अजमा की बर्थडे थी एंड मैंने अपने एक सफारी जैकेट बनवाई थी, बड़ी महंगी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सो अब गर्मी थी थोड़ी सी, मैंने जैकेट उतार के रख दी थी, मेहमानों से मिला, खाना खाया, अब हम सब घर पर आ गए। अब घर पर जब आए, सोने के लिए लेटे, मैंने आंख बंद की, मेरी आंख खुली, मैंने जैकेट जैकेट हॉन्ट कर दी। मैं व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने बोला लाना आप जाए, मुझे पता है आप सोएंगे नहीं, आप जाके देख के आए पहले। मैं घर से निकला, रात सुबह फजर होने वाली है, मैं वेन्यू पे गया, सब कचरा बलून शलून पड़े हुए, अब मैं वहाँ जैकेट ढूंढ रहा, यार मेरी जैकेट रह गई थी ब्राउन वाली। तो संडे था, उसने कहा नहीं अब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अब जो थे लोग जा चुके हैं, तब आप 2 दिन बाद आइएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं बहुत सैड हो गया था, आप जैकेट चली गई। मैंने रील्स देखी, मैं बोल रही हूँ सुबह के 4 बजे ये बंदा बोल रहा मेरी जैकेट चली गई। मजेदार बात पता है क्या थी? वो जैकेट थी मेरे भाई की गाड़ी के ट्रंक में, मतलब लेकर चल रहे थे, घर में ही आ गए थे कि बगल में छोरा और शहर में ढूंढा। सो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जो जैकेट थी ना, वो समझे मेरी गाड़ी के ट्रंक में थी। ओके। और मैं दुनिया भर में ढूंढता फिर रहा हूँ। गाइस, अगर कुछ भी मिसिंग हो तो अपना आप जरूर चेक करें, किसी और का ट्रंक नहीं, अपना। अपनी डिग्गी जरूर देखें, अपनी डिग्गी। वैसे पाकिस्तानी कौम की आदत है दूसरों की डिग्गियों के ऊपर नजर रखी हुई होती है, पहले अपनी डिग्गी चेक करें। डिग्गी का मतलब गाड़ी की डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी। ये भी बोलना बहुत जरूरी होता है ना, वो बोलेंगे आपने बोला था, हम तो डिग्गियां चेक कर रहे हैं। छोटी डिग्गी, बड़ी डिग्गी, हर तरह की डिग्गी। ये बताओ, जब भी मैं देखती हूँ, यू वेंट टू टंजानिया, ये क्या था? मतलब कभी ये इस्लामाबाद तुम लोग, मैंने इन लोग के वो आई फॉलो देम अ लॉट क्योंकि इट्स वेरी फन लुकिंग एट देम, इट्स लाइक रिफ्रेशिंग।
मतलब हम बोलते हैं ठीक है यार अभी नींद आएगी, लेकिन ये लोग हैं ना, इनकी रील्स नींद भगा देती है। सो मैंने देखा तुम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, फिर दुबई चले गए। हाउ डिड दैट हैपन? ये मुझे समझ में नहीं आया। वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये इनका प्लान था, इनको जाना था दुबई। मुझे It was a girls trip. मेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड के साथ। एग्जैक्टली इट वाज अ गर्ल्स ट्रिप। मैंने जाना था फजल भाई लोग के साथ स्कर्दू, इस्लामाबाद। ठीक है, ओके, बॉयज ट्रिप तो हमारी शूट थी, हमने वहां जाना था। ठीक है, अच्छा सारे लोग स्कर्दू पहुंच गए। मैं और हमारे जो म्यूचुअल है फजल भाई, हमारे जो है वो फजल सेठ जो है हमारे दोस्त है, हमारे बड़े प्यारे, तो हम लोग ने जाना था इस्लामाबाद से स्कर्दू। अब हुआ क्या, बीच में धरने शुरू हो गए। अब हम गाड़ी में फंस गए, हमने कहा जाए नहीं जाए। अब वो नारायण पहुंचने वाले थे और हम लोग इतना थक गए थे, क्या रश में फंसते गए, एंड यू नो अभी और सफर भी है। फजल भाई ने बोला अजलान भाई दिल है जाने का स्कर्दू? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। हमने उसी वक्त बोला यार गाड़ी घुमाओ। अब गाड़ी घुमाई, यहाँ से मैंने फोन उठाया, अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करा। मैंने बोला सुनो, दुबई की टिकट काटो, आज रात कराची से दुबई की मेरी बेगम मिसेस फ्लाइट में जा रही है और मुझे उसको सरप्राइज देना है। सो इनको नहीं पता था। आई एम सो सॉरी बेगम, तुम्हारा गर्ल्स ट्रिप मैंने खराब किया। ये गर्ल्स ट्रिप तुम सरप्राइज दो, तुम मतलब अपने लिए सरप्राइज तुमने बनाया। नहीं, अजलान was going to come क्योंकि मेरी बर्थडे बीच में आ रही थी, so he was going to come ये near to my ये birthday। होती है असली बेगम, फुल बैकअप, मतलब इतना नहीं। मतलब जैसे कि मुझे एक हफ्ते बाद इन लोग को ज्वाइन करना था। सो मैं पहले आ गया एयरपोर्ट पे, इनको बोला सरप्राइज, तो उसकी बहन बोलती है ये तो गर्ल्स ट्रिप था। मैंने शट अप, मैं अपनी बेगम को मिस कर रहा था। सो इस तरीके से मैं दुबई पहुंच गया। ओके, दुबई पहुंच के फिर अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका का कैसा लगा? also अफ्रीका आप लोग डिड यू गो? ये लोग नहीं गए थे ना, क्यों? लेकिन अज़वा के लिए ओके, सो मुझे पता ही चला कि 5 साल से कम जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से जो कम बच्चे होते हैं, उनके लिए अफ्रीका थोड़ी सी जगह मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ बहुत यू नो उसमें सफारीज होती हैं। मैं बड़ी हुई हूँ अफ्रीका में, दिस इज अ पर्सनल हिट। मतलब क्या है? नहीं मतलब ये कि No, there is yellow fever and बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें थी। मैड काउ डिजीज, जो कुछ लोग को यहाँ हुई भी है। हाँ, वो बस मैड काउस बने हुए, उनका कोई टीका नहीं है। उनको जिंदगी में एक दफा टीका मिलेगा, बस वही टीका होगा उनके लिए। खैर, तो मैंने बोला यार बेगम आप, फिर मैं आपको जब बाद में ले जाऊंगा, मेरे टिकट भी सारे हुए में। तो हाउ वाज अफ्रीका? क्या था? इट वाज वेरी गुड। सफर था, सफरिंग थी, क्या था? एक्चुअली इट वाज सफरिंग एंड अ गुड सफर एज वेल, बिकॉज़ मेरे लिए वो इतना बुरा ट्रिप हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, पहले बहुत ट्रेजेडी हुई थी। मैं यहाँ से पापी passed away. Yes. My Coco passed हाँ, away. your At that Coco. time मैं फ्लाइट में तंजानिया पहुंचा हूँ, सॉरी नायरोबी पहुंचा हूँ। एंड नायरोबी पहुंचने के बाद मुझे वरीशा का फोन आता है कि कोको की तबीयत सही नहीं है। He was all fine, मतलब उसको सिर्फ छींक आ रही थी। मैंने बोला ठीक है खैर सेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अब होता रहता है कभी मौसम चेंज होता है। मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो क्या कहता है। डॉक्टर के पास लेकर गए। सो उसके बाद डॉक्टर ने बोला उसको नेबुलाइज करना है। ठीक है, नेबुलाइज कर देते। उसको नेबुलाइज करा के घर लाए, उसने गिव अप कर दिया था। एंड डॉक्टर ने बोला पैनिक अटैक आ गया था। हाँ, डॉक्टर ने बोला इसकी अजलान से फोन पर बात कराएं। मैंने वीडियो कॉल की है, कोको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कोको ने मुझे देखा, ही ब्लिंक्ड एंड ही डाइड। कुछ भी नहीं हुआ था उसको, he was all fine, सिर्फ छींकें आ रही थी, कुछ भी नहीं। बेसिकली हुआ क्या था, कोको कभी भी मेरे बगैर डॉक्टर के पास नहीं गया था। सो जब ये लोग, हालांकि फैमिली मेंबर, जब ये लोग लेकर गए ना तो वो पैनिक कर गया, जिससे उसकी इनर ब्लीडिंग शुरू हुई, उसको फीवर अचानक से हो गया, इनर ब्लीडिंग हो गई एंड ही डाइड। और वो वक्त मैं मतीरा आपको बता नहीं सकता। In fact, you know, आपका भी एक जो है वो my pug and my other cat. और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं हिचकियाँ मार के रो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वापस आऊँ। मैंने यही बोला, I was like stay strong. यार ये हाँ, कितने साल कोको साथ था? 7 years मेरे साथ था वो। एंड बिल्कुल औलाद की तरह होता है यार, औलाद ही होता है। आई बिलीव ये जानवर आपके औलाद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक, और मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा वफादार होते हैं, उनके लिए आप दुनिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके बच्चे और दूसरे लोग होते हैं ना, उनकी अपनी दुनिया होती है, लेकिन अगर आपने एक जानवर रखा है,
वो आपको सब कुछ मानता है, मतलब बिल्कुल। उसके लिए A to Z it's you. So please don't mistreat and misuse the animals. लेकिन जब of course ये एक साइकिल भी चल रहा था, उसमें you had to film also. Yeah. फिर of course support system भी घर पर, तो how did you manage? ओहो, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं पूरी रात रोया, मैं अगले दिन रोया। मैं पता है क्या बोल लेकिन रहा रोते रोते हमें राइनो दिखा रहा था। था? मैं राइनो भी दिखा रहा था। राइनो देखिए। अच्छा मैं I'm confused. बेचारा this is पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता देखिए। मैं वापस आ रहा था, लेकिन मुझे वरिशा ने बोला नहीं आप वहीं रहे, आपके लिए बेहतर ये है कि आपका माइंड चेंज जाएगा। सो जो मेरे साथ के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी। जितने भी लोग मेरे साथ थे, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ ग्रुप टूर, तो उन्होंने कहा नहीं अब माइंड उन्होंने चेंज किया, डाइवर्ट किया। फिर मैं वहाँ दूसरे जानवर देख रहा हूँ, सो मैंने ये फील किया कि यार चलो कोई नहीं, सही है, हो गया, मतलब अब जानवर नहीं पालूंगा। ऑनेस्टली मैंने दिल से ये फील किया कि अब मैं कुत्ता नहीं पालूंगा, क्योंकि जो अटैचमेंट आपको डॉग से होती है, आई एम श्योर जिनके पास डॉग होगा वो चीज को रिलेट कर सकते हैं, बहुत बुरी अटैचमेंट होती है। लेकिन आई थिंक मुझे जो एक चीज होती है दैट यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आपने उसको जिंदगी में सब कुछ दिखा दिया, उनकी छोटी सी लाइफ में पूरी एक दुनिया दिखा दी, और वो उसके टाइम था, वो ऊपर वाले से आया था आपकी तरफ और वहीं चला गया। बिल्कुल और बिल्कुल। अजलान तो उसका इतना करते थे कि वो रात जैसे बेबीज हर 2-2 3-3 घंटे बाद भूख से उठता है ना, तो कोको भी वैसे ही उठता था। एंड अजलान वुड गेट अप एवरी नाइट। अजलान इज ट्रेन्ड बाय कोको ना। हाँ, ट्रेनिंग कर दी थी अजलान की, तो कोको के लिए वो रात भर लाइक एवरी 3 आवर्स अजलान वुड वेक अप फॉर हिम। Okay. Oh, that's very sweet. But I think you should get one. और इस दफा ना I think लोग बोलते हैं कि आप एनिमल को चूज करते हो। I think the animal chooses you. True. So that's a thing. और जितने भी लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस लॉस से गुजरते हैं, there's a grieving stage. लेकिन अचानक से अगर आपके दिल में एक प्यार भी होता है, if you're an animal lover, इंसान को पता नहीं होता कहाँ से कोई कुत्ता बिल्ला पीछे 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 चलकर आ जाता है, बिल्कुल and makes a way inside your heart and you're like चलो यार रख लेते हैं आपको। I think that जो लोग सख्त दिल होते हैं for animals, आप लोग अच्छे इंसान नहीं है। because मुझे ये लगता है that इंसान होने के लिए नरम दिल होना बहुत ज़रूरी है, and that starts with you know जो लोग बोल नहीं सकते और जानवर जो बिल्कुल मासूम होते हैं, you guys have to stand up for them and for yourself. अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, stay tuned. Welcome back. You guys are watching 21mm. वीकेंड कैसे चल रहा है ये बताओ, आप लोग क्या करते हो वीकेंड पर? वीकेंड पे हम ट्राई करते हैं कि हम एक संडे को तो कहीं डिनर या इस तरह से जाएं। संडे एक ही होता है बहन हफ्ते में। कौन सी संडे या संडे में से ओके हम ट्राई करते हैं कि हम एक डिनर करें साथ। ओके मुझे एक बात बताओ, there's always आजकल के कपल्स में बड़ी फाइट्स हो रही है एंड बैलेंस कपल मिलते नहीं आजकल, एंड जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ही होते हैं बस। I've seen it myself. एक बहुत मशहूर कपल है, तो वो एक दूसरे पर इतना प्यार और वो और you know they were at an airport और so much of love was going on, और मैंने लिटरली उनको देखकर बोला माशाल्लाह माशाल्लाह। जब फोन उन्होंने नीचे करा, बेगम वहां जाकर बैठ गई, बंदा वहां जाकर फोन पर बात कर रहा है, ऐसे लग रहा था दो अलग लोग आए। और फिर जब दोनों फ्लाइट में बैठे, वो अगेन जब कैमरा ऑन हुआ तो ऐसे लग रहा था वो एक ऑटो रीसेट बटन हुआ जो हाय फिर वापस। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आजकल ये रियलिटी है। रियल कपल्स बहुत लेस है, फेक कपल्स बहुत ज्यादा है। सो ये बताओ माशाल्लाह यू गाइस हैव बीन सो स्ट्रांग। मुझे याद है जब ये आता था फजल भाई के साथ हम सब बैठते थे, तो उस वक्त तो तुम लोग की शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। ये इतनी तारीफें करता था, इतनी तारीफें करता था, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से यार मैं तो बड़ा लकी हो गया, मैं तो बड़ा लकी, मतलब मैंने आखिर में ऐसे बस हो गया ना बस। पर आई विल से दैट ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जो अपनी लव्ड वन को इतना एक होता है ना क्वीन बना लेते हैं, एंड इसी तरह ही होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली मैं आज भी कहता हूँ कि वरीशा बहुत आउट ऑफ लीग थी, और मैं कहता हूँ हाँ ये हमें ये बोलता था, मैं दांत सही करने गया और बस दिल आ गया। मैंने ये कहानी इतनी सुनी है, मतलब शीशा करते करते आखिर में मैंने बोला शो की बात कर ले। शो की बात कर ले।
लेकिन So, how do you balance it? यार देखें, ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। हमारे बीच में भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम एक चीज़, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर एक चीज़ वरीशा को समझ नहीं आ रही है और मुझे आ रही है, तो हर कपल में होता है, ईजी है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि बात करो। जब हम बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, वरीशा बोलती हैं, मैं बोलता हूँ, वरीशा सुनती है, तो उसका एक बात हल आ ऐसे जाता करो है। कि दोनों के फोन्स नहीं हो हाथ में, बिल्कुल सिर्फ एक दूसरे को देख Yes. के डिस्कस द इशू। एंड वन टिप जो मैं देना चाहूंगी सब कपल्स को कि डोंट स्लीप विद अ फाइट। मतलब Yes. फाइट सॉल्व करके फिर सो मतलब अगर एक बंदा भी सो जाता है ना, वो दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही होती है वो उसी को पता होता है। इसलिए इतना तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। चलो एक गेम ही खेल लेते हैं आप लोग के साथ। Let's do this. Who knows who एंड क्या क्या जानते हो इनके बारे में। इतनी बातें कर रहे थे, अब देखते हैं। अब देखते हैं। Bring it on. बोर्ड यू रखो। ओके जी, सो वी विल स्टार्ट अप। एक ही बड़ा लिखना है या सारी पॉइंटर्स लिखना? नहीं, मैं एक सवाल करूंगी। इट्स गोइंग टू बी अबाउट अजलान, जैसे अजलान का फेवरेट फूड क्या है, आप भी लिखेंगी और ये भी लिखेंगे, फिर साथ दिखाना है। सही, ओके। और अगर अलग अलग है तो फिर एक दूसरे को बताना नहीं है। हाँ, हाँ जी। वरीशा किस बात पर गुस्से होती है? ऐसे क्यों? इसको खुद नहीं पता। मसला ये सिर्फ एक बात पे गुस्सा होती है। ओके, सबसे ज्यादा किस बात पर गुस्से सबसे ज्यादा होती है? किस बात पे गुस्सा होती है? ओह यार, ओके। ये क्या है? इतने लंबा लिख रहे, पूरी कहानी लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? यार ये 3, 2, 1 दिखाएं। सोता बहुत हूँ। कमरे फैलाना। कमरा फैलाना। सोता बहुत हूँ। मतलब ये सोते हुए कमरे फैला लेता है। हाँ। फैल के Okay. सोता हूँ ना। इतना भी नहीं फैला करो। सोता हूँ मैं। मैं सोने वाला भूल गई थी। मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया। अब अजलान का गुस्सा किस चीज पर सबसे ज्यादा आता है? क्योंकि मुझे लगता है जो लोग बहुत काम होते हैं उनका गुस्सा आता है ना, गुस्सा किस तो वो चीज एक पे आता है? अर्थक्वेक होता है। यार इतना सोचना पड़ रहा है। यार- अजलान, तुम गुस्से नहीं होते? एग्जैक्टली मैं कहा था गुस्सा। अपसेट किस चीज पर होता है? चलो, सेंटी किस चीज पर होता है? गुस्सा मतलब मैं अपने हिसाब से अब नहीं सोच रही, मैं इन जनरल सोच रही In हूँ general. वो गुस्सा किस पे आएगा। ओके, कंप्लेन किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा करता है? अजलान कंप्लेन नहीं करता। उसको कंप्लेन भी नहीं करता। हाय अल्लाह, ऐसे मर्द कहाँ है यार? अल्लाह मियां, जो डाई से अजलान बनाया ना, वो डाई वापस निकालो। ऐसे मर्द हमें बहुत चाहिए दुनिया में। मैं बस मैं कंप्लेन कंप्लेन भी नहीं करता। कंप्लेन बिल्कुल नहीं करता। सवाल- गुस्से भी नहीं करता। नहीं, गुस्सा फिर भी करता है। सैड गुस्सा करता है। मतलब मुझ पे और घर में नहीं, लेकिन ओके, सही है। चिढ़ता किस बात पर? चिढ़ किस बात पर होती है? जिस तरह लोग बोलते हैं ना, जो लोग मुंह खोल कर चबा रहे होते हैं, उससे चिढ़ होती है। कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं? हाँ, उससे तो चिढ़ होती है। हाँ, तो वही लिख दो। मैं अभी हम क्या लिख रहे हैं मुझे बताया ना, ताकि मैं सही लिखूं। कोई एक तो लिख दो, चिढ़ने वाला। चिढ़ एक, अच्छा मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें आंसर नहीं बता रहा, हाँ। बट वो एक होता है ना कि यार क्या है यार ये, समझ आया? नहीं, ये क्या था? ये मैं मैक्सिमम ये- चिढ़ना मेरा ये होता है हाँ, कि ये सारा क्या है यार, गाड़ी ये चलाते चलाते बोल रहा है ये। सब मैं वही लिख रही थी। वही लिख रही थी। ओह गॉड। इसके बाद बताओ, व्हाट इज वरीशाज वीकनेस? फूड, शॉपिंग, क्या है? आपने क्या लिखा? हाई बीम लाइट्स। High beam मैंने lights. रोड रेज लिखा। रोड रेज। वैसे आपस चलो की बात है, खुदा के वास्ते आप लोग इतनी हाई बीम लाइट्स लगाते हो, बहुत बुरी मतलब होती है। समझ में नहीं आता। अंधा हो जाता है बंदा। सामने इतनी बड़ी लाइटें लेके आ रहा था भाई, तू एक तो मसला क्या है? वीगो, वीगो के ऊपर वो 3 बड़ी धार वो भी धार धार। सफेद। हाँ वो भी सफेद लाइट। हाँ, सफेद और ऐसे लग रहा है सफारी के लिए जा रहे हो। खुदा के वास्ते नहीं करो। हाँ, व्हाट इज वरीशाज वीकनेस? शॉपिंग, लाइक ओए, खाना, बहुत सारी चीजें हैं वैसे देखो। ज्वेलरी। ओके, कॉफी। अजवा। अरे बेगम, ऐसे वाले सवाल करनी तो बता देती। काफी। ये भी सही है। कॉफी। यार अजवा अजवा भाई तो- केमिस्ट्री बिल्कुल की कट करें वापस। ये केमिस्ट्री कम फिजिक्स चल रही है। ओके,
What is Azlan's weakness? ओए होए बताओ, लिखो। अब आजवानी लिखेंगे। आज घर पे से का फट डालना। मैं मैंने तुमको बोला था ना, मेरे बारे में थोड़ा भी तुम नहीं जानते। Okay, 3, 2, 1. क्या लिखा? अरे मैं लिखा ही नहीं। लिखा ही मेरी नहीं। वीकनेस, ओके। बहुत सारी चीजें लिख सकती हूँ वैसे। Okay, and ta-da. Banana, food, मीठा। तुम्हें केले पसंद है? तुम्हें केले पसंद है? अजलान एक वक्त में 12 केले खा सकते हैं। हाँ। अजलान क्या obsession है केलों से? हमारे घर में केले नहीं बचते। ओके, मुझे बताओ सॉरी कौन बोलता है जब लड़ाई होती है तुम दोनों में से? ये तो पूरा लिख रही है because this is दिखाओ ना। नहीं ये देखो ये लिख मतलब बट दिखा दो ना क्या लिखा है। तुम कंफ्यूज हो रही हो क्या बेगम? क्या मतलब है यार? इसने अपने दिल की बात लिखी, फिर इसने बोला नो हटाओ। अजलान मी वाओ, पहले क्या लिखा था? सवाल ये है पहले क्या लिखा था? हम सॉरी नहीं बोलते। सॉरी नहीं बोलते मतलब हाँ एग्जैक्टली सॉरी हमारा वो होता नहीं है कि सॉरी वाला बात मोमेंट। बताओ, when you guys met तो तुम्हें कैसे पता चला that she is going to be your wife? और तुमने कभी इसको कभी like when he was being a creep, क्योंकि normally ये होता है when someone loves someone they start acting up, वो normal वो इंसान है ना बहुत abnormal हो जाता है। यार मैं आपको बताऊं, हाँ मैं जब इनसे हेलो हाय होना शुरू हुई थी ना, मैं इनसे बात करना भी छोड़ दी थी, पता है? क्यों भाई? मैं इनसे अवॉइडेंट वाला प्यार है तुम्हारा? मैं वो वाला मुझे बोलते हैं, मैं ये देख रहा था मैं तुम्हारे से बगैर बात किए रह सकता हूँ या नहीं। ये क्या बात है? मैं यार आई नो थोड़ी सी स्टुपिडिटी है, बट हुआ क्या था, हमारे यहाँ टेक्स्ट पे बात काफी ज्यादा हो रही थी एंड और शुरू किसने की थी नंबर लेकर बात? इन्होंने। नहीं, नंबर आपने लिया था, झूठ नहीं बोला। नंबर मैंने लिया था, मैसेज और मैंने नहीं, किया मैंने तो मैसेज इनके दोस्त ने मुझे बोला था मैसेज करने को। कि अजलान ने सब खा लिया। नहीं, उस दानियाल ने इसको बोला था कि यार अजलानी शेर वेर पालता है, बहुत गलत करता है, काम करो इसकी बेइज्जती कर दो, उसको जाके सुना दो। तो मैंने मैसेज कर दिया। अब मुझे नहीं पता इनकी प्लानिंग क्या बेइज्जती की? मैंने लिखा कि जो ना अजलान व्हाई डू यू पेट लायंस एंड एवरीथिंग, तो इन्होंने मुझे समझाया कि मैं रेस्क्यू करता हूँ जो इस तरह के रेयर केसेस होते हैं, किसी को कोई डिजीज होता है, तो फिर मुझे समझ आ गई। उसके बाद बहुत ये थी बेइज्जती। हाँ मतलब थोड़ी स्वीट भी तो है ना, ये आपको शर्म नहीं आती है? बहुत टाइम बाद अजलान ने मुझे वापस मैसेज किया था जब मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक कर ली कि आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, और फिर और बातें की। उसके बाद अजलान ने बोला था कि आवाज अच्छी है। उसके बाद अजलान मैं जो हूँ ड्राइव कर रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं कर सकता, कॉल मी, और नंबर लिख के भेज दिया। स्मूथ राइट? स्मूथ, वेरी स्मूथ। या यू नो आई कैन नॉट टेक्स्ट, सो प्लीज हां कॉल मी। फिर तुमने कॉल किया और बोला जरा हॉर्न बजाना, तो मैंने कॉल नहीं की थी। फिर फोन पे बात होना शुरू हो गई। फिर तो ब्रेक क्यों दिया? हाँ मैं बताता हूँ ना, तो टेक्स्ट पे जब हमारी बात हो रही थी, अच्छी दोस्ती हो रही थी, मुझे एक होता ना आदत हो जाती है एक दूसरे का, गुड मॉर्निंग उठ गए, ये थोड़ा होता है ना, सोने जा रहा हूँ गुड नाइट, तो ये वाला एक थोड़ा सीन था। तुमने बोला ओहो ये तो गलत गाड़ी में चढ़ रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा मैं चलो थोड़ा एक गैप लेके देखता हूँ कि क्या मुझे वो हो रहा है नहीं हो रहा, या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो मैंने थोड़ा गैप लिया, ये बंदा तो गायब है यार, मतलब बात भी नहीं है। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं उस्ताद ये है, इसमें यही है। तो कितने टाइम का गैप लिया था? ज्यादा नहीं, 1-1.5 हफ्ते। 2 हफ्ते नहीं बेगम, 1 हफ्ता शायद। हाँ शायद। फॉर अ वीक। फॉर अ वीक। और फिर ये जब वापस आया आपने क्या बोला? फिर मैंने अजलान से बोला कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो सही है, वरना लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स। मतलब मेरे घर बोल दिया। एक हफ्ते बाद बंदा वापस आया, बंदे ने बोला यार घुटनों पर जा या घुटनों से निकलो। अल्टीमेटम। हाँ मैंने बोला मेरे घर वाले जो ना मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अगर आपने झूठ बोला था ना? नहीं सच में देख रहे थे। खेला तो ये था ना, नहीं सच में पता नहीं ट्रम्प कार्ड फेंका देखती हूँ सीरियस मम्मा है। से पूछ लीजिएगा। ओह माय Oh गॉड, आज पता चल रहा है मुझे। आज पता चल रहा है, तुम टाइम पर आए वरना बहुत कुछ हो जाता। पर आई थिंक इट्स वेरी स्वीट एंड आई थिंक प्यार होता है एंड अगर हो
आराम से करो, तमीज से करो और प्यार को प्यार से करो। और प्यार आई थिंक इज ए फीलिंग आती जाती रहती है। दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, Exactly. दोस्ती होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, यू कैन टॉक द नाइट अवे, मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट। लवर्स में कुछ टाइम बाद आ जाता है छोड़ो मेरा पीछा, या कभी कभी हम उस बंदे के सामने इतना परफेक्ट बनते हैं कि हम जब कोई flaw आता है तो अंदर की कोई चीज होती है वो बताने की वो हम नहीं बता सकते। लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो इतनी शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी परफेक्ट, बट शी इज आई आल्सो हैव एंजाइटी, शी आल्सो हैज एंजाइटी। अब उसके बंदे को पता ही नहीं है उसको एंजाइटी है। अब जब भी वो उसको एंजाइटी होती है वो एकदम से उठेगी और बोलेगी अम्मी की कॉल आ रही है और चली जाएगी। और बंदा बोलेगा देखा नाराज होगी, मैंने कुछ बोल दिया, वो बेचारा फोन फोन फोन। सो ये नहीं किया करो, क्योंकि सामने वाला बहुत एक अजीब फेस से चलता है। और मैंने इसको इतना बोला दैट यू नो बता दो एंजाइटी है, जस्ट से इट्स एंजाइटी, इट्स नॉट समथिंग बैड। सो आई थिंक लवर्स एक लिमिट तक होते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत जरूरी होती है। इसी दोस्ती में हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और जिस तरह आप लोग को पता है हमारे साथ इतनी क्यूट सी कपल है माशाल्लाह। एंड मैंने एक स्टोरी इनकी ब्रेक में सुनी, ब्लॉक किसने किसको क्यों किया। अज़लान ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। हाँ बेशर्म इंसान। और ये भी हमारी शादी के बाद। शादी के बाद मतलब बंदी सामने कैसे ब्लॉक होगा। मैं यहाँ हम दोनों ऐसे ही बैठे होते और अज़लान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ यार ये एक्चुअली बहुत सैड और बहुत फनी स्टोरी है। बेसिकली मुझे ना एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था, क्वेश्चन स्टिकर डाला था और उसमें मुझे क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट लेने थे। तो उसमें वरीशा का भी एक नाम आ रहा था स्टार्ट में, उसने एक चीज मैंने कोई ऐसे तंग करने के लिए इसने कुछ चीज लिखी हुई थी, तो वो मुझसे डिलीट नहीं हो रहा था। तो वो डिलीट करते करते ओके 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 ब्लॉक है, जब ब्लॉक हो गई है तो मैं फोन से अनब्लॉक किया, मैंने फॉलो कर लिया और वो सामने बैठी हुई है। और मैंने बोला अज़लान आपने मुझे फिर से फॉलो क्यों किया। फिर मैंने रियलाइज किया हमारी जो भी साथ कोलैबोरेटिव पोस्ट थी, जितनी भी पोस्ट थी सब बढ़ गई। अल्लाह, मतलब मेरी शादी की तस्वीरें मेरे अकाउंट पे नहीं है क्योंकि वो अज़लान ने पोस्ट की हुई थी। ओह वाओ अज़लान, ये तो तुमने बहुत बड़ा डैमेज किया। I know. For no reason. एनिवर्सरी में अपलोड करना पड़ेगा। नहीं मैंने अभी देखा इंस्टाग्राम पे इनवाइट वाला ऑप्शन आ गया, शायद आप Oh yes. अब देखते हैं एक दूसरे को हिंट्स कितना दे सकते हो। Okay. Okay. So कौन आंखें बंद करेगा पहले? हम एक सेगमेंट कहते हैं मैं मुर्मू के ना देख। 3, 2, 1 and start. आहा ओके ये जब हाथ लगाते तो शोर आता है, अंदर अंदर हाथ मारना पड़ता है। हाँ जब इसको टच करते हैं तो उसमें से शोर आता है और ये हमने बहुत दफा सुना है। ओके। और छोटी भी होती है, छोटी हाथ में ऊपर नीचे करके हिलाते हैं। रैटल? नहीं। अच्छा ये हमने बहुत, इससे हमारा बचपन काफी जुड़ा हुआ है। ओके। हम हाँ यस, और इसको सुनकर बच्चों को पागलों वाली खुशी होती है और दुख भी होता है। यस। डफली? कौन सी डफली, कौन बजाता है? घंटी? यस। बेल? हाँ जी, सो यस ये तो सही था आंसर। नेक्स्ट क्या है? हाँ इससे तो मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, अल्लाह माफ करे। इससे डर लगता है? हाँ। इससे मुझे भी कॉकरोच? नहीं ये जब किसी के हाथ में होता है ना, मैं पीछे पीछे जा रही होती हूँ, मैं भाग जाती हूँ जगह से। अच्छा ऑब्जेक्ट है? यस एंड आई थिंक तुम्हें पकड़ लेना चाहिए, ये अज़वा के हाथ में रहता है अक्सर और बेशतर। ये मेकअप नहीं मेकअप का है सामान। ब्यूटी ब्लेंडर? नहीं ना। अब कौन, मैं क्यों डरूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। मेकअप का और अज़वा के हाथ में रहता है। ओके अक्सर और बेशतर अज़वा जब ये होता है किसी के आंख में, ऐसे लगता है अगर वो करेगा तो मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी आंख निकल आएगी। मस्कारा? नहीं, करीब हो। ताहिर भाई से आईलाइनर? नहीं, आंखों पर ही रहो, उससे नीचे नहीं आओ। अज़वा के हाथ में लेंसेज? नहीं, लेंस क्यों अज़वा के हाथ में होंगे? क्योंकि वो मेरी ताहिर भाई से हम क्या लेकर आए थे? आईलैश कर्लर? हाँ, डू यू यूज इट? या ओके जी नेक्स्ट। यार मुझे समझ में नहीं आता लोग ये कैसे कर लेते हैं। या ये भी अज़वा के हाथ में नहीं होनी चाहिए।
ये अज़वा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी ये चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये दादी के हाथ में होनी चाहिए। हाँ, और जब कुछ फटता है तो ये काम आती है। कुछ फटी हुई चीज को कैंची नहीं, Scissor. फटी हुई चीज को मजीद मारते हैं। फाड़ना। सुई धागा। यस यस, थैंक यू। क्या बात। ये पहले जाती है ऑपोजिट। हाँ, पहले फिर वहां जाते जाती है हैं। फिर यहाँ से यूं आती है। हाँ, दैट्स इट। ये बताओ, ये डॉक्टर साहब ये क्या है? ये डफली, फिर बच्चों को कैंची। डफली पसंद है, ये कहाँ से लाई थी आप बेटा? लोगों ने बोला कि उसको अंदर करते हैं तो घंटा आवाज आती है। अंदर जाकर टांग करते हैं ना। तो मुझे लगा पकड़ के वो शेक करते हैं तो नहीं, पकड़ के तो वो छोटी वाली को करते हैं। जब बंदा ब्लाइंड फोल्डेड होता है तो उसको नहीं समझ आ रहा होता है। अब चलो, अल्लाह कोई खैर बात करे, मेरे नहीं, सारे क्या मुझे हुआ? लग रहा था सेंसेस वो हो गए। अरे नहीं नहीं नहीं, My turn? योर टर्न। Alright. अब देखते हैं आप क्या फाड़ते हो। हाँ ओके जी। जी, नेक्स्ट। ये जितना बड़ा होता है उतना औरत खुश होती है बिल्कुल सही बात। और दुनिया को दिखाती है, देखो देखो क्या मिला मुझे। Okay, हाँ। is it a handbag? नहीं, हाँ, लेकिन ये- तुम ये जरूर डिमांड करना। ये मेरे पास थी Okay. लेकिन वो छोटी हो गई मुझे, फिर आपने मुझे एक न्यू दी थी। ये कंफ्यूज, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ। ये छोटी भी हो जाती है? मतलब हाँ, छोटी हो जाती है। हाँ छोटी हो गई थी वो, मतलब मुझे छोटी हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे छोटी हो गई। बोल भी दो, कुछ तो बोलो। ट्राउजर? नहीं, नहीं, No, okay. बहुत हर किसी precious का है। अलग साइज होता अच्छा, है। हर चीज का अलग अलग साइज होता है, हाँ। ठीक है। सो ये कपड़े रिलेटेड है? नहीं, ये Okay. Makeup? बेसिकली जब एक लड़का देता है ना लड़की को हम्म। तो बहुत बड़ी बात होती है। ओह ओके, रिंग। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया चीखती है जब वो दे रहा होता है। हाँ, ये लाइक भाई वो दे रहा है, तुम क्यों चीख रहे हो? ये समझ में नहीं आता। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ये जब कुछ नहीं होता तो ये हमारे सर के ऊपर होता है, जब इंसान कुछ नहीं और पहनता। दिन में 2 दफा तो चाहिए ही होता है एटलीस्ट गर्मी पानी में। बचाने के लिए लोग साथ भी करते हैं। बात तो सही है। है? हाँ, क्या क्या है ये बहुत प्राइवेट चीज है। अच्छा। इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना पड़ता है। Okay. सुबह एक दफा और- टर्न ऑन होता है, Okay. फिर 10 मिनट बाद टर्न ऑफ, रात में भी और टर्न ऑन। pressure अलग-अलग हाँ, होता है। प्रेशर अलग इसने अलग तो होता है। प्रेशर भी डाल। क्या ये चीज बाथरूम में होती है? हाँ, जी। बहुत महंगी होती है, लाखों में भी जाती है ये। और अगर छत पे Shower? या- यस, वाह क्या बात है। अभी फिलहाल लेंगे चलते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21 M&M. हाँ, मैं M&M किस चीज में बोलती है ये मुझे समझ में भी नहीं आया। But anyways, thank you so much you guys came. ये बताओ आगे के क्या फ्यूचर के प्लान्स है? आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारा अनस्क्रिप्टेड शो शुरू हो चुका है, द अनस्क्रिप्टेड शो, जिसमें मैं आपको बुलाऊंगा। प्लीज आप लोग बिल्कुल, आइएगा सारे, बिल्कुल। आप रोज दोनों आइएगा। एंड उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी चल रहा है। वरीशा का ब्रांड चल रहा है, उसके अलावा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, बस सारी चीजें चल रही हैं। ये बताओ तुम एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? Why? एक सवाल है। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आया? मैं एक्टिंग की तरफ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। क्या वरीशा अलाउ करेगी अगर कोई रोमांटिक सीन है और आप चॉकलेट हीरो हो ये तो और वरीशा एक स्क्रिप्ट आए, वरीशा क्या आप अलाउ करेंगी? तो वरीशा ने अभी से नाखून शार्प करने लगे। शी इज लाइक सोचूंगी। हाँ बेगम प्रॉमिस करो फिर। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक ये डिस्कशन पहले भी हम दोनों के हाँ। बीच में हो चुका है। एंड वरीशा इस चीज को सपोर्ट करती है। इसने एक दफा कहा था, हाँ हाँ जानी जब एक औरत बोलती है ना बेबी यू कैन गो, और इसका मतलब जाओ नहीं, बम पड़ा हुआ है बाहर। वो देख रहे हो, लाल बटन हाथ दबा दिया। हाँ। नहीं दबाना था। इसका मतलब है नो, अगर आपकी बेगम बोल रहे हैं जैसे आपकी मर्जी, ये तो जहां सबसे आपको बड़ा खुशी वो है। लगती है करो। इसका मतलब है नहीं, उस जगह बोलो मैं वहां जा ही नहीं रहा। हाँ, नहीं, that's- यहाँ पे रोमांटिक होता भी नहीं है, तो उससे इजी सीन है।
ज्यादा से ज्यादा यही होता है, हाथ छोड़े पकौड़े जल जाएंगे। ड्रामा इंडस्ट्री में तो यही होता है। कहाँ कौन से पकोड़े बेच रहे हो, हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे? कौन से पकोड़े, मतलब ये सीन कभी तुमने देखा है? पकोड़े जल जाएंगे अज़लान की किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले समोसे भी हो सकते हैं। समोसे भी हो सकते हैं। हाँ, अब वैसे सबसे रोमांटिक गेस्चर क्या था जो इन्होंने आपको दिया? It was like you went जहाँ अज़लान was so romantic. This is a core memory. यार बहुत सारे हैं वैसे। नहीं, कोई एक बता दो। एक बता दो जो सबको टॉप करता है। सबको टॉप करता है। यार लाइक ये हमारी शादी से पहले की है वैसे। मेरी एक अज़लान ने बर्थडे 2 दिन तक सेलिब्रेट की थी और पूरी जगह लाइक जैसे हम सुपर स्पेस गए थे, पूरा वो बुक किया हुआ है मेरे लिए। विंटरलैंड पूरा मेरे लिए बुक किया हुआ है। और एक और तीसरी भी की। एंड देन ऑन माय बर्थडे ही प्रपोज्ड टू मी। Okay. हमारी मंगनी हो गई थी बट यू नो जस्ट बिकॉज़ वाओ, इसने फ्यूचर की प्लानिंग की। बोला एक ही गिफ्ट, एक ही डेट, आसान है याद करने में भी। तो आई थिंक दैट सो बेसिकली हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि लड़का जो है घुटने पे बैठ के अज़लान पहले ही मेरे घर पे रिश्ता भेज चुके थे तो You guys should go for it. And अभी हम आप लोग के साथ खेलते हैं रैपिड फायर। अज़वा किससे ज्यादा क्लोज है? अज़लान। वरीशा। Okay, why would you say that? वो क्लोज मुझसे इस सेंस में कि she spends most of her time with me, but वो दीवानी अज़लान की है। Oh, I think all girls are like that. वो बाप सबसे पहला प्यार होता है लड़की का और हीरो होता है। इसलिए अगर आप टॉक्सिक फादर है, लड़की टॉक्सिक बनने की तरफ हमेशा जाएगी। ये एक रियलिटी है। Exactly. क्योंकि वो उसको एक कंफर्ट होम दिखता है। So please don't be a toxic Familiarity father. होती है ये बताओ सबसे पहले डायपर किसने उल्टी बांधी थी अज़वा की? सबसे पहले डायपर मैंने चेंज किया था एंड सबसे सीधा चेंज किया था। नहीं, उल्टा अभी तक नहीं हुआ है। कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ कि डायपर भूल गया, ये कर लिया? नो, डायपर उसके ब्लोआउट्स बहुत हुए हैं। ओह ओके, व्हाट इज ब्लोआउट? ओह, खुल जाते हैं। नहीं, लीक जो ऊपर बाहर निकल आती है। हाँ, लेकिन अभी तो गलत नहीं बांधा। हाँ, वो तो आई थिंक इट्स नॉर्मल। स्टबर्न कौन है आप दोनों में से? आई थिंक बस उंगली ही कर दो, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये यूं ये ओके। पैसे सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? टैंट्रम्स किससे ज्यादा है? टैंट्रम्स हर बात पर। ओके, ये टैंट्रम्स दिखा रहे डीवा? रियली? ओके। कभी-कभार मेरा मूड होता है वाले। जजमेंटल कौन है? ओह माय गॉड। ओके, कभी आप दोनों बैठकर किसी की बुराई करते हो? गॉसिप। ओह माय गॉड। अज़लान को बहुत शौक है लोगों को। यार बुराई करने में बड़ा मजा आता है। जस्ट जोकिंग। गॉसिप्स करने का। नहीं, वैसे आपस की बात है। जब एक इंसान रेस्टोरेंट में जाता है, ये तो मेरी भी आदत है, मैं इर्द गिर्द देखती हूँ और फिर मैं बता रही होती हूँ कि मुझे लगता है ये यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है। मजा आता है यार। वो एक मजा होता बट है। ये म्यूचुअल है। हाँ, तो आप बताओ सबसे ज्यादा फोटोज कौन लेता है? ओके, फोबिया किसी को किसी चीज का है? हम दोनों को एक ही फोबिया। क्या है? ट्राइपोफोबिया। व्हाट? हम बहुत सारे सर्कल्स या पैटर्न्स एक साथ नहीं देख सकते। ओह नो, वो तो मुझे भी है। आई हेट दिस। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में कुछ भी खुजली हो गई है, कुछ ऐसा। वो जो लोग को लगता है ना सैटिस्फाइंग, वो इतना मुझे ऐसा लगता है ट्रॉमेटाइजिंग होता है हमारे लिए। हाँ, मतलब इट्स हॉरिबल। सबसे ज्यादा सोशलाइट कौन है? बाहर जाना है? अज़लान आई थिंक, मतलब इक्वल। आई थिंक हम दोनों इक्वली सोशल हैं। ओके, किसने शादी के बाद दोस्तों से कम मिलना शुरू कर दिया? कम मिलना शुरू? हम दोनों नहीं में से। ओके, कौन से कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद किसी दोस्तों को अलविदा कर लिया? नहीं कि बस बाय हेलो नहीं। हाय? नहीं। और जिन्होंने आपको मिलवाया दानियाल, उनको कोई कभी आप तोहफा देते हो कि यार तोहफा नहीं देते? हाँ, लेकिन मुलाकात तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। वैसे उसने बहुत सारी हमारी अनइंटेंशनली चीजें। हाँ, तोहफा उसको नहीं देता। वो बेचारा तीर बढ़ता गया, क्यूबट बनता गया और तुम लोग तोहफा नहीं देते। लेकिन मिलता हूँ। जब अज़लान मुझसे बात नहीं कर रहा था ना, तब दानियाल मुझे फोन करके अज़लान की सफाइयाँ, नहीं मुझे लगता है वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है। वो मुझे वो करता मतलब था। ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था। मतलब कि मैं स्पेस दे रहा हूँ, तुम इसको घेर कर रखो कि कोई और ना जाए।
तो मुझे बता सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट अजलान का क्या है? No, you can't tell me. What is it? अगर अजलान को मुंह छुपाना पड़ रहा है तो मतलब इट्स एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं बताओ, तुम्हें कसम है इस लाल कापड़ की यार इसकी लाल करके जाओ कापड़ की तरह प्लीज। अच्छा वैसे तो बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन एक मैं वो वाला बता दूं, वो जो अम्मी के साथ मैं गया था वो क्या बताओ। सो बेसिकली एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा ये है कि मैं उम्रे पर गया था लास्ट रमजान अम्मी के साथ पहली मर्तबा। सो अम्मी को उम्रा जो व्हील चेयर पे करवा रहा था, सही अम्मी ने बोला यार अब व्हील चेयर पे उम्रा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, मुझे जो ना खाने काबा को जाके टच करना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने व्हील चेयर साइड में रखी छुपा के, मैंने निशानी लगा ली यहाँ अम्मी की व्हील चेयर रखी हुई है, मैं नीचे जाता हूँ। मैं 10 मिनट के लिए गया हूँगा, 10 मिनट के लिए नीचे गया, मैं वापस आया। मैं वापस आया तो व्हील चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ था। तो अच्छा मोस्टली सबको उर्दू समझ आती है, तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा हाँ चलो उठो। तो उसने मुझे यूं देखा आईब्रो लगे और फिर इग्नोर करके अपने काम में लगे मोबाइल में। मैंने बोला उठ भाई, ये मेरी व्हील चेयर है। मैंने व्हील चेयर थोड़ी हिलाई, मैंने बोला उठो, तो उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। सो अज़लान को लग रहा था ऐसे ही बैठा हुआ है, लेकिन वो बेचारा असल में माजूर था। नहीं ये बहुत एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि ये मैंने बहुत ये वाले बन बहुत किए। मैं बंदा व्हीलचेयर पर होता है, मैं बोलती हूँ आई नो यू कैन, लाइक मैं कोई ना कोई बोल दूंगी दैट यू नो यू कैन स्टैंड अप और वॉक इट थ्रू। ये लफ्ज बहुत आते हैं दिमाग में। और जैसे वो जो जैसे डॉल्मेन में वो जो डेफ वाले नहीं होते, जी 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 जी, हाँ, तो वो हमेशा मैं जब भी उनको देखती हूँ मैं उनसे बातें करना शुरू कर देती हूँ। एंड माय फ्रेंड्स एंड माय मॉम इज लाइक शर्ट पढ़ो एंड आई एम लाइक एंड आई फील सो बैड। बट तो ये मेरा बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था एंड आई वाज लाइक आई थिंक ये मासूम एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया था। आप अब इनका बताएं वरीशा का एम्बैरेसिंग मोमेंट। अब ये नहीं बोलो उसको एम्बैरेसिंग मोमेंट यार नहीं है बहुत कौन सा वाला? वो एक मैं बताऊं, हाँ बताओ। एक दफा हम लोग मेरे फ्रेंड्स थे अजलान, हम लोग एक यहाँ पे एक जगह मैग्निफिसेंट सेंटर नाम की, तो हम वहाँ पे गए थे। सो वहाँ पे एक मिरर मेज था, वहाँ पे ना सब कुछ ऐसे स्टायरोफोम की स्टिक्स दी हुई थी। तो हम जब बाहर आए वहाँ से, तो एक लड़की ना मेरे पास यूं आती, मैंने उसका हाथ मिला लिया, मुझे लगा मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन उसने बोला मुझे ये चाहिए। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। आप डंडी चोरी करके जा रही थी, मतलब कुछ नहीं मिला, तुम डंडी चोरो। एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट हाँ बताओ, जो 2 दिन पहले हुआ है। ओह टेल। वो वाला अपना मेरा वाला क्या था? सो बेसिकली मैं हम लोग रेस्टोरेंट में थे, खाना खा रहे थे, तो हम कोई 4 कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ बैठे हुए थे, सही है। तो एक फैमिली आई, उन अंकल ने मुझे बोला सर एक्सक्यूज मी, आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, हम लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं और आपको देख लिया है, तो बस हमारी तो शाम बन गई, बस आपसे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बस आपसे तस्वीर खिंचवानी है। तो मैंने अच्छा सुबह से मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूँ खड़ा हुआ, जी जी आए बिल्कुल है। तो वो एक कंटेंट क्रिएटर जो बैठी हुई थी ना, तो वो बच्चे उनके पास गए, उनसे तस्वीर खिंचाई, चली गई, मैं यूँ खड़ा हुआ। और मैंने कहा मेरे साथ हुआ क्या यार, मैं बैठ गया और मैं दिल में गालियां दे रहा हूँ, निकलने वाली थी ऐसे मेरे मुंह से कि यार ये हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है। असल में मुझसे भी बोला उसने, अजलान को डायरेक्ट किया, तो जाहिर है अजलान भी बिल्कुल वो रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। बड़ी एज के अंकल थे, जी जी जी। अब उनको नहीं पता होगा कि वो शायद उनको लग रहा होगा कि वो आप उनके कुछ रिश्तेदार हो, तो वो आपको समझा रहे थे। नहीं, शायद अंकल ने अजलान को देखा हो खाली, और बच्चियों ने उनको देखा हो, उनको नहीं पता होगा ना किसकी तरफ डायरेक्ट किया। तो ये एक एम्बैरेसिंग। तो ये बताओ, ये मंसूर से क्या मसला है? हैं? मंसूर से क्या? ये आपके कान में किसी ने सवाल छोड़ा है ना? Who is मंसूर कुरैशी? मानी यार, वैसे है कौन? वैसे है कौन यार? मानी हीरा का मानी नहीं, हीरा मानी वाला नहीं, ये मानी एक बेसिकली एक कैफियत है। मानी मेरा दोस्त है, हमारे ग्रुप होता था कराची वाइन्स के नाम से बैक इन 2014, और अब वो बस वाइन ही करता रहता है। तो अब वो खत्म हो गया ग्रुप बहरहाल, तो हमारा झगड़ा हो गया था किसी बात पे,
सो जिस पे अच्छा खासा झगड़ा हो, तो मैंने हाँ। सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ कराची वाइन्स एनीमोर। तो जो लोग मुझे मिस कर रहे हैं कि अजलान वीडियोस में क्यों नहीं आ रहा, मंसूर हैज पर्सनल इश्यूज विद मी, सो इस वजह से मैं पार्ट नहीं हूं। तुमने धन धनाते हुए लगा दिया? सब लगा दिया। अब उसके बाद इस बात को भी कुछ 4 साल हो गए। हर कोई पूछता है आपको फड्डा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये और तो वो। दोस्त ने कभी वापस अप्रोच किया कि ये अब क्यों तो किया? सही है, हम अब तो सब ऐसे दोस्त घूमते हैं, हम फिरते साथ। घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड का प्लान भी बना रहे हैं। बट Sure, in your dreams. सर अब तो हमारी दोस्ती होगी, वो हमारा अब बचपन था। थाईलैंड जा रहे हो पैचअप के लिए? हाँ, हमने कहा था दोस्त पुराने, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था हम थाईलैंड ही गए थे। सो दैट नॉस्टैल्जिया वाली फील जो है ना, फिर for क्या the क्या था sake फर्स्ट of- टाइम में कि इतनी फीलिंग आ गई थी नॉस्टैल्जिया की? यार अगर कराची मेरे हाथ में देते ना, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं होता, अगर मेरे इख्तियार में होता, मैं सबसे पहले उतारता यहाँ पे दुबई की पुलिस शुरते यहाँ पर। तो लोग शादियां कर लेती सारी एक्ट्रेसेस, फिर वो शुरते भी फिर बोलते हैं आई एम हैप्पी, वेरी डीप डीप डाइविंग। वेरी डीप डाइविंग। लोग तुम्हें शुक्र मनाते हैं कि यार ये तो शुरते आगे इनसे शादी करो। शुरते आगे शादियां कबूल है So, हाँ, गोल्डन वीजा वसूल है। पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट थोड़ी मिलता नहीं, पासपोर्ट नहीं बच्चों को तो मिलता। मिलता पासपोर्ट। हाँ, तो बिल्कुल। खुद को खुश रखना सीखो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।